हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और हम आए हुए हैं बरसाने आने का मेन रीज़न ये था, जब काकू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने गया था, जब हम वो ड्राइव टेस्ट दे रहा था, तो उसने श्री राधा रानी जी का नाम लेके कहा था कि जब भी उसका लाइसेंस बन जाएगा तो वो राधा रानी गाड़ी लेके ज़रूर आएगा। और काकू ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, तो इसलिए हम राधा रानी मंदिर आए थे। यहाँ पापा सफाई कर रहे थे और मैं मम्मी से बात कर रही थी। तो मम्मी मुझसे थोड़ा डांटी थी क्योंकि मैं उनकी नेल पेंट भूल गई थी, और मम्मी मुझे बोल रही थी कि तेरे को बोला भी था याद से रखने के लिए, बट मैं नहीं रख पाई। तो यहाँ पर आने का रीज़न तो यही था। अभी हम नई गाड़ी लेके अभी कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ मूर्थल गए थे और अब सीधा मंदिर आए हुए हैं। तो आज है देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, और काफ़ी अच्छा दिन है, तो आज के दिन आना तो बनता था यहाँ पे, और ज़रूर आना बनता था। और काकू ही पूरी गाड़ी रास्ते हाईवे पे भी और यहाँ से पूरे बरसाने तक काकू ही गाड़ी लेके गया। जब हम ब्रज में एंटर कर गए तो गाय वगैरह आ रही थी, ये सब चीज़ें हुई। तो अब बरसाना यहाँ से, मतलब जो मेन मंदिर है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया है। और यहाँ के आसपास के लोकल एकादशी वाले दिन, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आज के दिन सब लोग यहाँ आते हैं। और ये देखो नंगे पैर ही आ रहे हैं, और ये लोग नंद गाँव से आ रहे हैं, जो कि बरसाने के बिल्कुल ठीक साथ वाला ही गाँव है। तो यहाँ पे सब लोकल्स वगैरह हर बार आते हैं, हर एकादशी को, मतलब एकादशी वाले दिन बरसाने में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब देख रहे हो आप लोग, ये सारे बरसाने जाते हुए, कुछ लोग अपने काम पे जाते हुए। तो हम बरसाने में एंटर कर चुके थे, और उसके बाद ये दूसरा जो बोर्ड है ये सेम वही बरसाने में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर इसके बाद तो मेन एंट्री चालू ही हो जाती है। तो बरसाने आने का मेन रीज़न तो यही था कि जब जो चीज़ बोली है तो वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरा फ़ोन इस टाइम पे ब्लूटूथ से कनेक्ट था। तो जब मैंने ये सब चीज़ें क्लिप देखी तो मैंने देखा इसमें मेरी वॉइस ही नहीं है, और वॉइस ना आने का रीज़न सिर्फ यही था। तो कहीं कहीं मैंने अपनी आवाज़ मेरी होगी और कहीं कहीं मेरी नहीं होगी, तो मैंने जो भी था वो वॉइस ओवर कर दिया। और यहाँ से आप देखो राधा रानी जी का मंदिर दिख रहा है, ये हमें चल के जाना पड़ेगा, थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी सीढ़ियों से। तो राधे राधे आप सभी को, राधे राधे बोलिए। और ये मेन एंट्री गेट, यहाँ से अब हम थोड़ा लेफ़्ट लेंगे। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना बरसाने का, और दूसरा क्या है ये गोवर्धन और मथुरा का, ये साथ में गली है। इधर ही हमने लास्ट टाइम भी गाड़ी पार्क करी थी जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, और वापस गाड़ी पार्क कर रहे हैं। भैया आपस में अपना लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई पहले ख़त्म हो जाए तब हमें अंदर जाने देंगे। और यहाँ हम पापा का वेट करते हुए, जय श्री राधे 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 राधे। और वो जो जिस पे लिखा होता है ना मेरो प्यारो बरसानो, वो इधर ही अभी दिखाती हूँ मैं। काकू भी आगे जा रहा है। भीड़ है आज, वैसे सच में बहुत भीड़ है। फोन कर ले ये पापा, पहले भी तुम ऐसे रह गए थे। और हम बरसाने पहुँच चुके हैं। मारो प्यारो बरसाना। और ये आ गए हम चौक पे, यहाँ लोग सेल्फी करा रहे हैं राधा रानी जी के साथ। अब यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, फिर वहाँ से करीब हमें 300 सीढ़ी चढ़नी है, ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि पहाड़ से पे है ना। हॉर्न बजा रहे हैं, बट सुबह अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहा है, बट फिर भी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। और नीचे से पूरा बरसाना गांव दिखता है। और अभी तो अंदर चलते हैं, फिर अंदर दिखाती हूँ आपको। हाँ मम्मी फूल लेते हैं। ऐसे ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, 300 ही हैं, 300 से कम होंगी। पर हालत जो ख़राब होती है। फाइनली भीड़ तो है नहीं, दिखाऊं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 घंटे सीढ़ी पे बिताए थे वहाँ पे। और ये नीचे पूरा बरसाना गांव, आ गया मज़ा। यहाँ से अभी ऊपर, फिर अंदर तो मंदिर है ही। यहाँ लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, और मम्मी पापा पीछे फूल लेने गए हैं।
से हम होंगे इस साइड, और इतनी ज़्यादा भीड़ है शायद है ना। श्री राधा रानी जी का नाम को आश्रय लेते हुए सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राधे राधे। तो आप देख सकते हो सभी लोग राधे राधे बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं भी चीख चीख के राधे राधे बोल रही थी, पर वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना पीछे कुछ भजन भी बज रहा था, तो इस वजह से। काकू भाई यहाँ फ़ोटोज़ ले रहे हैं श्री राधा रानी जी की, और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड है, यहाँ पे ये भैया जय माता दी का ध्वज लहराते हुए जय माता दी इनको भी। और पता है ये जो रास्ता है ना, ये बाइक का रास्ता है, जहाँ से बाइक वाले लेके आते हैं आपको फिर सीढ़ियाँ नहीं चलनी पड़ती। ये पूरा बरसाना गांव दिखता है। देखो यहाँ पे सभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। और अब हम यहाँ से नीचे चलते हुए, और पापा ले रहे हैं फूल माला गाड़ी के लिए। कचौड़ी खाई और मिर्च के मारे मेरे आंसू आ रहे हैं। अब चल रहे हैं वापस से, कार जहाँ खड़ी करी है वहाँ से फिर घर नहीं, मतलब मामा के ससुराल जा रहे हैं, मामी के घर। हाँ, और अब देखो कितनी भीड़ है पीछे, देख रहे। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। कुछ नहीं खाया था और अचानक से अब कचौड़ी खाई आलू की सब्ज़ी के साथ। तीखी थी मेरी मिर्ची की वजह से आंसू आ रहा है, नाक भी आ रही है, बट बहुत टेस्टी था भाई, मज़ा आ गया खा के। अब लोग आ रहे हैं, अब भीड़ बढ़ती जाएगी। और अब तो ये बाइक वाले गया, चल रहे अब गाड़ी की तरफ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर आगे के लिए निकलते हैं। दर्शन कर लिए, अब हम जाएंगे मामी के घर। गाड़ी वाड़ी साफ़ हो जाए, दर्शन भी अच्छे हो गए, नाश्ता भी कर लिया हमने। अब यहाँ से आगे चलेंगे, और अब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है ना, अब लोग आ रहे हैं, और हमसे पहले के भी लोग आ रखे हैं, तो अब तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। फिर चलेंगे आगे, फिर चलेंगे घर अपने। मामी शौक पूछ रही है, अरे मम्मी को कह रही थी मम्मी साड़ी बदल ले क्योंकि मम्मी की हल्दी लग जाएगी। कपड़े लाए नहीं तो यहाँ सब लोग घर वाले बात कर रहे थे, और ये ना मेरी छोटी वाली मामी, मेरी जो मामी है उनकी जो छोटी सिस्टर है 2nd नंबर की, उनके हस्बैंड, और ये ना माड़ा घाड़ रहे हैं। मतलब ये जो रस्म होती है ये मान करता है, दैट्स मीन जो भी घर की बेटी होगी उसका हस्बैंड करता है। और ये 7 बार ऐसे हल्दी के छाप लगा रहे हैं, और ये माड़ा घटता है। अब इसका पूरा तो नहीं पता क्योंकि मामी के यहाँ अलग तरीके से हो रहा है, और मैंने जो मामा की शादी में पापा को करते हुए देखा था वो डिफरेंट था। तो ये ना अछूता एक पूजा होती है, तो उसके लिए कड़ी चावल बनते हैं, और रोटी तो कड़ी चावल का भोग लगा रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने अभी तक देखा हुआ है 3 शादी में मामाओं की, उसमें तो पापा बहुत अलग तरीके से करते थे। वो दिए, मिट्टी का दिए में पेचकस से पता नहीं क्या छेद वेद करके उसको लटकाते थे, पर ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन्होंने कड़ी वगैरह है ना, ये आम के पत्तों का पेड़ सा बना दिया, और ये बीच में पता नहीं कैसे रख रहे हैं। और ये जो आ रही है ना, यही मामी की सिस्टर है 3rd नंबर की, तो इन्हीं की शादी है। तो वो माड़ा घड़ चुका है, आज ही घड़ा और आज ही बारात आएगी, और इनको आज ही दूसरी बार हल्दी लगेगी। तो ये उसके लिए अभी चौक जो मामी ने बनाया था ना, उस पे ये वो गेहूँ रख के अब इनको हल्दी लगना स्टार्ट हो गई है। और इनको पर ठंड लग रही है, और सब लोग इनको बोल रहे थे कि जो भी आंटियाँ वगैरह हैं इनके फेस पे ना लगाएं, क्योंकि रात को इनको तैयार वगैरह होना है। बट फिर भी स्टिल देखो उनकी बाजू पे कितनी हल्दी लगा दी, इसमें तेल है ना, तो इस वजह से बहुत ठंड लग रही है।
और ये सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हुए, ये मम्मी को हल्दी लगा दी क्योंकि लगानी तो थी और मेरी भी हल्दी लगी थी, पर मैंने तो खुशी खुशी लगवा ली, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। यहाँ मेरे लग चुकी थी, मम्मी हेलो एक टैटू आगे बनवा दे। और इतने दिनों बाद मैं वृष्टि से मिली ना, तो वृष्टि को बिल्कुल परेशान करने में इतना मज़ा आता है। कभी मैं उसके थप्पड़ मार रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो दुल्हन है ना, ये भी हमारे पास आके बैठ गई थी, हमसे बातें वगैरह कर रही थी। और मैं वृष्टि को मतलब के थप्पड़ चटका रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली है ना, तो उसको मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसको परेशान करते हुए, मेरे एक हाथ पे मेहंदी नहीं लगी थी, तो मैं मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि मुझे बड़ा शौक है मेहंदी लगवाने का। नहीं सही है। हाँ छोटे को बता रहा हूँ, सबसे सब्जी गोभी आलू की सही बनाई। और ये एक और रिचुअल होता है जिसको घूरा पूजना बोलते हैं, जिसमें सेम दीदी का जो हस्बैंड होता है यानी कि जीजा जी, वो दुल्हन हो या दूल्हा हो, उसके ऐसे आँखों पे पट्टी बांधते हैं और उसको पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। और ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो होता है ये खाट का एक साइड का वो होता है शायद, और ये उसी से सर पे घुमा के और फिर घूरा पूज रहे हैं। इसका मुझे मतलब ढंग से तो मतलब नहीं पता, बट हाँ मेरी नानी के साइड भी ये होता है। और यहाँ टेंट लगा हुआ है, यहाँ सब लोग खाना खाएंगे, वहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ डीजे का ही सिस्टम कर रखा है। पूरी गाँव की शादी में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट हाँ मज़ा बहुत आया। वहाँ लोग खाना बना रहे हैं रात के लिए, अभी से स्टार्ट हो गया पूड़ी वगैरह सेकना, क्योंकि गाँव के लोग भी खाएंगे। और यहाँ मैं और मम्मी बैठे हुए थे और पापा और मामा लगे पड़े, देखो पता नहीं किसी को भेज रहे, ये पापा है, मामा है, और वहाँ मामी के पापा ये कुछ सामान वगैरह मंगवाया होगा, तो इस वजह से आपस में एक बात कर रहे एक दूसरे पे। ये इतना सारा सामान पता है क्यों फैला हुआ, क्योंकि अब होंगे हम रेडी, क्योंकि बारात भी आ चुकी थी। ये मेरी मामी है ब्लू साड़ी में, बड़ी वाली, और ये जो स्किन कलर का ये सूट पहना हुआ, ये मेरी बीच वाली मामी है। वहाँ नानी है वृष्टि को लेके, ये छोटी वाली मामी और वो मम्मी, ये तीनों का मीटअप हो रहा है, तो एक दूसरे से नमस्ते वगैरह कर रहे हैं। तो अब हम तैयार हो जाते हैं। ये बीच वाले मामा का बेटा यानी कि रोहन, ये वृष्टि, और ये हर्षिका बड़ी वाली मामी की बेटी है वृष्टि, जो कि आपस में बात कर रहे हैं। मामी पता नहीं शायद मामा को फ़ोन कर रही हैं। नानी आराम करे, वृष्टि को पता है मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो वो हर्षिका को सिखा रही है कि हेलो बोलो। और यहाँ बारात आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ बारात जल्दी और टाइम से आ जाती है। यहाँ पे ये द्वार बनाते हैं जहाँ पे मतलब मामी की मम्मी जो है नानी, वो तिलक वगैरह करेंगी। यहाँ दूल्हा आ चुका था, इसका तिलक वगैरह हो रहा था, और शगुन के कुछ पैसे भी दिए जाएंगे इनको। और हम लोगों ने खाना पीना खा चुका था, हम चलने की तैयारी कर रहे थे। अब हम यहाँ पे मामी आ गई थी, तो मामी को बाय करना आया था। मामी हमसे बोल रही थी कि रुक जाओ, क्योंकि मैं व्यवस्था तुम्हारी कर दूँगी सोने की, बट हमने कहा नहीं भाई हमें जाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी नानी को, ये तीनों मेरे कज़न हैं, वो बड़ी वाली लड़की मेरी कज़न नहीं है, तो हम लोग बाय करते हुए और गाड़ी में बैठते हुए कि अब हम घर चलेंगे, क्योंकि रात का रुकने का कोई प्लान था नहीं, और रुकने पे यहाँ कुछ होता नहीं, नींद वगैरह आती नहीं, तो हम लोग बैठ के निकल चुके थे। और इस दिन इतनी शादियाँ थी ना, ये देखो एक शादी ये, लेकिन इसमें दूल्हा सुंदर था, ये दूल्हा मुझे ठीक लगा, हाँ सुंदरी मतलब ठीक ठीक था। ऐसे मैं दूल्हे जितने देखे मैंने सबको जज करा कि कौन ठीक है कौन नहीं है। और देख सकते हो गाँव की बारात ऐसे होती है, लाइट्स एकदम लाइट्स। और यहाँ मामा को बाय करते हुए वापस से, मामा ने हमें हलवा भी दिया, काफ़ी चीज़ें दी, कुछ खाने की चीज़ें वो मामा खुद ले आएंगे जब भी आएंगे। तो हम यहाँ पे जा रहे थे, मामा को बाय वगैरह कर दिया, सबको बाय कर दिया। मामा ने कहा पहुँच के हमें बता देना जब तुम लोग पहुँच जाओ। और जैसे ही निकले फिर दोबारा देखो यहाँ फिर बारात चढ़ रही है किसी की। आज इतनी 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 सारी शादियाँ हैं ना। और यहाँ पापा देखो ये फूल वाले भैया कितने मज़े से ये असली इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, शादी किसी और की नाच हो रहे हैं। यहाँ हम हाईवे पे रुक गए थे और ये सबको ना ठंड लग रही है, देखो कैसे सुकुड़ के बैठे हैं, काकू को, पापा को, मम्मी को, सबको ठंड लग रही है। और हाईवे का ये देखो पूरा खाली है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है, कुछ लोग अंदर हैं कुछ बाहर है, बट हम लोगों को सिर्फ। तो अब हमने चाय पी ली है, अब हम जा रहे हैं घर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ काकू पापा के साथ बैठा हुआ है और यहाँ मम्मी थोड़ा आराम करे, मम्मी का सर घूम रहा है। सब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।